जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, 1 से 7 फरवरी के बीच मंदिर में जाकर दान कराना यह एक छोटी सी चीज रातों रात पैसे की बारिश कराती है, छप्पड़ फाड़ के धन दौलत देती है, हर एक दुख तकलीफ और भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को एक चुटकी में दूर कर देती है। यह एक छोटी सी चीज, बस आपको इस एक चीज को चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर दान कराना है और एक छोटी सी क्रिया इसके साथ और करनी है। फिर देखना जो चमत्कार होंगे, जो अनोखी घटनाएं जीवन में घटनी शुरू होंगी, आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इतनी खुशियां जीवन में आएगी कि आप एक पैर पर नाचने लगोगे। जी हाँ बंधुओं, ये बातें कोई मजाक नहीं है, इन बातों में सच्चाई है। जो इस सच्चाई को जान जाएगा वह तो इस फरवरी में माला माल होगा। स्थायी लक्ष्मी धन लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा और उसके घर में खुशियों की बरसात होगी। और जो आज इस कार्यक्रम को अनदेखा कर देगा, इसे हल्के में लेगा, वह पहले भी दुखी था, आज भी दुखी रहेगा और आने वाले समय में भी दुखी ही रहेगा, क्योंकि वह समय के अनुसार खुद को बदलना ही नहीं चाहता है। जब भी कोई उसे बदलने की कोशिश करता है तो वह उसे मजाक समझ लेता है या फिर विश्वास ही नहीं करता है। बंधुओं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस एक चीज के विषय में जिसे आपको इस फरवरी के महीने में चुपचाप मंदिर में जाकर दान कराना है और इसके बहुत ही शुभ, बेहद ही पवित्र परिणाम आपको अगले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। इसी के अनुसार बंधुओं, यह जो फरवरी का महीना है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। शुरुआत के 1 से 7 फरवरी में ही आपके जीवन में घटित होंगी 3 बेहद शुभ घटनाएं और इन शुभ घटनाओं या यूं कहें कि शुभ घड़ियों का आप लंबे समय से इंतजार करते चले आ रहे थे। जिन चीजों के लिए आप अब तक परेशान थे वे चीजें आपकी हो जाएंगी। परंतु बंधुओं, याद रखना कि यह फरवरी का महीना राहु का महीना है, तो कुछ नकारात्मक तो अवश्य होगा ही। और वैसे भी प्रकृति का नियम है कि दिन है तो रात है, सफेद है तो काला है। तो इसी प्रकार 3 शुभ घटनाओं के साथ साथ एक अनहोनी नकारात्मक घटना भी फरवरी के शुरुआत में ही घटित होने वाली है। आपको इस अनहोनी घटना के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। यदि आप इसे जान जाएंगे तो कुछ जरूरी सावधानियां बरतते हुए आप इस अनहोनी नकारात्मक घटना को टाल भी सकते हैं, इससे बच भी सकते हैं, वरना यह आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। जितना दुख अब तक आपको मिला होगा उससे 1000 गुना ज्यादा दुख आपको इस एक घटना से मिलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, कौन सी है यह घटना, हम आगे आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह पूरे फरवरी के महीने की रिपोर्ट है जो आपको मिलने वाली है और इस रिपोर्ट के आधार पर आप अपने फरवरी के महीने से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक आपको मिल नहीं पाया है। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बेहद ही सटीक ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है आज का यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना ही होगा। बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हमने आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताया है जिसमें राहु, केतु, शुक्र, मंगल और शनि और साथ में बुध, इतने ग्रहों को आप केवल एकमात्र उपाय से अपने अनुकूल बना सकते हैं। और ये वही ग्रह हैं जो किसी भी जातक के जीवन को स्वर्ग बनाते हैं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आते हैं। तो केवल एक उपाय करने मात्र से ही आपको इन संपूर्ण ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। और यह उपाय इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली है कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये गुप्त है। लोग पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं, इस तरीके के उपायों को दूसरों को देते हैं तो उनको भी फायदा होता है और जो उपाय करते हैं उन्हें तो लाभ होता ही होता है। परंतु हम आज इस महाशक्तिशाली, बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय को आपको माता रानी की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। तो उस उपाय को आपको जरूर देखना है और
शुरुआत में ही फरवरी के इस उपाय को आपको कर लेना है। फिर देखिए कि कैसे इस पूरे महीने आपकी चांदी ही चांदी रहती है। बंधुओं, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो समय के अनुसार फैसले लेता है, बदलती हुई समय की घड़ियों और चालों को जानता है और उसी के अनुसार जो भी जरूरी है केवल वही कार्य करता है, अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो बस आज आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। इधर उधर गप्पे हाँकने में या यूं ही टाइम पास की चीजों को देखने और सुनने में आपने बहुत समय खराब कर लिया। अब आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें पूरी गंभीरता से पूरे ध्यान के साथ समझना है। जरूरत पड़े तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और चीजों को नोट करते चलिए। हम जो भी बातें बताते हैं वे बेहद सटीक और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित होती हैं। तो कहीं उनमें आपने भूल चूक कर दी और कोई जरूरी जानकारी आपके हाथों से निकल गई तो यह आपका बड़ा नुकसान होगा। आने वाला शुभ समय से आप चूक जाएंगे। तो ऐसी भूल न करें। पूरे ध्यान के साथ कार्यक्रम में बने रहें और जरूरी चीजों को नोट करते चलें। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, भावनाओं को समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और माता रानी को पहले याद करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है? क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं? उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। इसी के साथ साथ बंधुओं, गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। हो सकता है बहुत से लोगों को इसके विषय में जानकारी हो, बहुत से लोगों को जानकारी ना ही हो। तो आप ध्यान से सुनिए, ये महामाई की कृपा पाने का सबसे अच्छा अवसर है। गुप्त नवरात्रि असल में बहुत ही सिद्ध और शक्तिशाली पर्व होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। आप हमारी बातों को लिख कर रख लीजिए, बस आप समझते जाइए। तो आपको आज ही, जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज ही बाजार से जाना है और एक नारियल लेकर आना है और लाल चुनरी में लाल धागे से 7 बार लपेटकर उस नारियल को अपने पूजा घर में आज ही स्थापित कर लीजिए। बेशक चाहे जितने भी दिन निकल गए हों नवरात्रि के, कोई चिंता की बात नहीं है। जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में महामाई की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आप नारियल को पूजा घर में स्थापित करें तो मन में ऐसा भाव रखें कि आप महामाई मां भद्रकाली को पूजा घर में स्थापित कर रही हैं। जी हाँ बंधुओं, इसी भाव के साथ इस नारियल को आज ही इसी वक्त बाजार से लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए और प्रतिदिन महामाई मां भद्रकाली का स्वरूप मानकर इसका पूजन करिए। एक दीपक जलाइए गाय के घी का और लाल सिंदूर से इसका टीका करिए। इसे महामाई का प्रतीक मानिए। नवरात्रि समाप्त होने के बाद क्या करना है इस नारियल के साथ में, वह हम आपको आगे बताएंगे, परंतु अभी इस कार्य को जरूर कर लीजिए। इससे आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता होगी वह तो दूर होगी ही, महामाई की दया, कृपा और प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, ऐसे शुभ अवसरों को चूकना नहीं चाहिए। कोई मूर्ख ही होगा जो इन शुभ घड़ियों को अपने हाथ से जाने देगा। तो कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपने नारियल लाकर रखा है या आप रखने वाले हैं कि नहीं। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब जो भी भाई बंधु
आज हमारे इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, उन्हें हम बता दें कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। याद रखिए कि यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और यह आपके लिए अवसर है कि आप महामाई के परिवार के सदस्य बने। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना कि महामाई की कृपा है, उन्हीं की इच्छा है, तभी आप आज इस कार्यक्रम पर आ पाए हैं, क्योंकि हम आपको देते हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो धर्म और ज्योतिष से ओतप्रोत होता है और महामाई की कृपा आपको प्राप्त करवाता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का यह जो कार्यक्रम है यह दान के ऊपर है और हमने मंदिर में जाकर दान करने की बात कही है, तो आपको जो भी कुछ दान करना है वह मंदिर में ही दान करें। याद रखना कि दान धर्म से जुड़ा होता है और दान यदि मंदिर में या मंदिर प्रांगण में या धार्मिक स्थली पर ईश्वर के सानिध्य में किया जाता है तब ही उसका महत्व होता है। अन्य जगहों पर यदि आप कुछ दान कर देते हैं, किसी को अन्न खिला देते हैं या पैसे रुपए दान दे देते हैं, तो वह आपके पुरुषार्थ में जुड़ जाता है, आपके पुण्य कर्म में तो जुड़ जाता है, परंतु आपके प्रारब्ध को नहीं काट सकता है। आपके प्रारब्ध को यानी कि आपके पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उन्हें काटने की क्षमता तो केवल और केवल धार्मिक स्थल पर किए जाने वाले दान में ही होती है। इसीलिए तो दान को धर्म से जोड़ा जाता है, दान धर्म कहा जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए। जो भी ग्रह आपके अनुकूल होते हैं, ज्योतिष ऐसा कहता है कि उन ग्रहों से संबंधित चीजों को हम कभी दान नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को मंदिर में जाकर दान कर दें तो वे ग्रह अति प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर समझना है आपको हमारी बात। हम कह रहे हैं कि जो शुभ ग्रह हैं उनसे जुड़ी चीजों को आपको यहाँ वहां कहीं दान नहीं करनी है, यूं ही मुफ्त में किसी को नहीं देनी है, लेकिन मंदिर में जाकर दान करने से उसका ठीक उल्टा यानी कि बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अब इस नियम के अनुसार इस फरवरी के महीने में आपके अनुकूल बहुत सारे ग्रह हो रहे हैं। जैसे हम बात करें शुक्र की और राहु की, राहु और शुक्र दोनों युति बनाकर बैठे हैं और आपको विशेष लाभ दे रही हैं। तो स्थिति यह बन रही है कि यदि आपने राहु और शुक्र से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी गलती से भी यूं ही उपयोग के लिए दे दी या दान कर दी मंदिर से बाहर, तो आपके ये दोनों जो शुभ ग्रह हैं ये तुरंत प्रतिकूल हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे इनके नुकसान हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इन दोनों से जुड़ी चीजें आपको दान नहीं करनी है। अब क्या है वे चीजें, ध्यान से सुनिए जल्दी जल्दी से। सफेद रंग की कोई भी चीज यानी कोई वस्त्र, कोई खाने की चीज, परफ्यूम या आपके पहने जाने वाले कपड़े या प्रयोग की जाने वाली कोई भी चीज सफेद रंग की यदि है वह शुक्र का सूचक है। सफेद रंग के खाने पीने की चीजें जैसे कि चावल है, आटा है, शक्कर है, नमक है या धर्म कर्म से जुड़ी चीजें जैसे कि कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है या कोई धार्मिक किताब है, इन चीजों को आपको किसी को भी ना तो यूं ही प्रयोग के लिए देनी है और ना ही दान में देनी है, इसे ध्यान रखना। राहु से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जरा इसको समझ लो। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं अक्सर। इसमें राहु से जुड़ी चीजें हैं आपकी घड़ी, आपका कैलेंडर, आपका मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, साथ ही आपके ऑफिस या घर में चलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये सभी राहु के सूचक हैं। काले रंग की कोई भी वस्तु, नीले रंग की कोई भी वस्तु, कोई भी वस्त्र, ये राहु के सूचक हैं। शनि के भी सूचक होते हैं लेकिन राहु के भी होते हैं। याद रखना कि शनि और राहु मित्र ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो एक जैसा स्वभाव, एक जैसी प्रवृत्ति और एक जैसी क्रूरता होने के कारण बहुत सारी चीजें शनि को और राहु को दोनों को एक साथ समर्पित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये चीजें किसी को भी नहीं देनी है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी की घड़ी अच्छी लग गई तो ले लेते हैं पहनने के लिए कि अपनी घड़ी दे दो, कुछ दिन पहन लेते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ले लेते हैं और मोबाइल ले लिया या कुछ और ले लिया। कुल मिलाकर आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज तो भूल कर भी किसी को प्रयोग करने के लिए नहीं देनी है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी प्रयोग आपको बहुत सोच समझकर करना है। सोशल मीडिया भी राहु को ही समर्पित होता है, राहु का स्थान होता है।
आप देखते हैं कि राहु का स्वभाव क्या है, अचानक से किसी को बहुत ज्यादा कामयाब बना देना या फिर अचानक से किसी कामयाब इंसान को तुरंत बर्बाद कर देना। और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है कि अचानक से कोई रातों रात बहुत मशहूर हो जाता है, लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। और कभी कभी ठीक इसका उल्टा भी होता है कि बहुत कामयाब कोई इंसान है, अचानक से बर्बाद हो जाता है सोशल मीडिया की ताकत से, क्योंकि यह राहु का सबसे शुद्ध स्वरूप आज के समय में बन चुका है। जी हाँ बंधु, याद रखना कि राहु दिमाग से खेलने वाला ग्रह है, उसके पास दिमाग ही है, शरीर तो है ही नहीं। और सोशल मीडिया भी आपके दिमाग पर ही हावी रहती है। तो आपको सोशल मीडिया से इस पूरे फरवरी के महीने में दूर रहना है, यानी कि जो भी सोशल मीडिया की चीजें हैं उन पर समय बहुत ही कम बिताना है, केवल समय अपना मूड फ्रेश करने के लिए बिताना है। जरूर से ज्यादा समय आप बिताएंगे आपका राहु खराब हो जाएगा। जी हाँ बंधु, इसी के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत फोटो, अपने परिवार की हंसती मुस्कुराती या किसी विशेष अवसर की तस्वीरें और फोटोओं को आपको सोशल मीडिया पर इस महीने में अपलोड नहीं करनी है। ऐसा करते ही तुरंत आपका राहु नकारात्मक होने लगेगा, एक्टिव होने लगेगा। कई बार आपने यह बात नोटिस की होगी, नहीं की है तो हम आपको बता देते हैं, एक प्रयोग करके आप देख लीजिए कि यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधे हैं तो पति पत्नी एक साथ हंसते मुस्कुराते की एक फोटो खींचिए और उसे किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए और इंतजार करिए। 24 घंटे बीत नहीं पाएंगे, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद या झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी बात छोटी मोटी, लेकिन कभी कभी बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। बहुत सारे परिवार इसी चक्कर में टूट गए कि वे अपनी हर छोटी मोटी बात को सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे और उनका राहु एक्टिव हो गया तो पता चला कि भयंकर दुर्घटना हो गई या कोई बीमारी आ गई या फिर इन दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव और इतना क्लेश बढ़ गया कि बात अलगाव तक की आ गई, यानी अलग अलग रहने तक की आ गई, प्रेम ही समाप्त हो गया। राहु बहुत जल्दी एक्टिव होता है ऐसी स्थिति में। तो आपको क्या करना है, पर्सनल फोटो, तस्वीर, वीडियो जो आपके परिवार के और आपके साथ में हैं, इनको सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। दूसरा, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय खराब नहीं करना है, घड़ी देखकर चलना है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट या आधा घंटा सोशल मीडिया पर देना है पूरे दिन का। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय, छोटा सा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, नुस्खा है, इसे हम आपको बता देते हैं। यह आपके घर की और आपके जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को मिटा डालेगा। अगले ही दिन से आपको इस उपाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। आपके नजदीक जो भी मंदिर है, चाहे भोले बाबा का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर है जिसमें आप जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको रात्रि के समय उस मंदिर में जाना है, यानी कि लगभग 9 बजे के आसपास, बहुत अधिक रात ना हो, 9 बजे के आसपास आपको उस मंदिर में जाना है। और उस मंदिर के जो हवन वेदी होती है, यदि कच्ची हवन वेदी है तो अति उत्तम है कि उस हवन वेदी के अंदर से थोड़ी सी मिट्टी, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेनी है। यदि हवन वेदी कच्ची नहीं है तो कोई बात नहीं है, मंदिर के मुख्य दरवाजे की जो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी वहां से आप ले लेना। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मिट्टी हो, बिल्कुल जरा सी, एक मुट्ठी भी चलेगी, आधी मुट्ठी भी मिट्टी चलेगी। ये मिट्टी आपको ले लेनी है और इस मिट्टी को अपने घर लेकर आ जाना है। और कहीं से गाय का गोबर और मूत्र मिल जाए तो आपको इस मिट्टी में मिला देना है। गाय का गोबर और गोमूत्र इस मिट्टी में मिला लेना है और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने लीपन कर देना है। जी हाँ बंधुओं, इसका लेप बनाकर लगा देना है मुख्य दरवाजे के सामने, बहुत दूर नहीं, ठीक अपनी देहरी के बगल से। और यह कार्य आप शुक्रवार के दिन करेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी विधि इसकी समझ लीजिए। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसके चमत्कार बहुत हमने देखे हैं, रातों रात जीवन बदलते देखा है। बहुत सारे ग्रहों की और दैवी शक्तियों की ऊर्जाएं आकर्षित होंगी आपकी ओर। तो मानकर चलिए कि आप गुरुवार की रात्रि को मंदिर से मिट्टी लाए हैं, गाय का गोबर और गोमूत्र आपने इकट्ठा करके सारा का सारा सामान बनाकर तैयार करके रख लिया है। अब आपको शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे का लीपन कर लेना है। लीपन करने के बाद आपको आटे से एक चौक बना देना है। चौक बनाने के बाद आपको उस चौक के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जला देना है। यह क्रिया करने से पहले अपने मुख्य दरवाजे का जल से सिंचन अवश्य कर लें, यह बहुत जरूरी है। इतनी सी क्रिया आप कर लें, इससे कोई भी नकारात्मकता हो, कैसी भी नकारात्मकता हो, आपके घर से दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मंदिर की मिट्टी और गाय का गोबर और मूत्र लगा है तो यह बहुत ही पवित्र
ऊर्जा को आपके घर में लेकर आएगा। जिस भी देवी देवता के मंदिर से यह मिट्टी आई है, वे देवी देवता साक्षात या फिर अपने कोई वीर आपके घर भेजेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने यह क्रिया की है, उसी दिन से यानी कि शुक्रवार के ही दिन से आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब कि जो आपके सामने परेशानियां हैं, जिनका समाधान आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वे समाधान आपको अचानक समझ में आने लगेंगे। रास्ते की अड़चनें, विवाद, परेशानियां सुलझने लगेंगी। अब आप समझिए कि भगवान कभी साक्षात आपके सामने प्रकट होकर आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ना ही आपको कहीं धन दौलत पड़ी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ करना आपको ही है, परंतु आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां अचानक से बदल जाएंगी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको तुरंत कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके प्रयास सिद्ध होने लगेंगे, जिससे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। तो ये क्रिया आप जरूर कर लेना इस फरवरी के महीने में शुरुआत में ही। अब एक छोटा सा कार्य और, क्योंकि घर की नकारात्मकता तो है ही, आपके खुद के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बनी ही रहती है। याद रखना कि आज का जो समय है, दौर है, यह पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। हर तरफ आप देखते हैं कि लोगों की विचारधारा कितनी विकृत हो चुकी है। मानसिक रोगी जैसे व्यवहार करते हैं लोग, केवल अपना मतलब सीधा करते हैं और बाद में लोग छोड़ देते हैं। हर रिश्ते नाते के साथ यही व्यवहार हो रहा है। कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, केवल अपनी जरूरतों के लिए लोग जी रहे हैं। इंसानियत और धर्म जैसी बातें तो लोग अब मजाक में लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां इतनी नकारात्मकता है, तो वहां आप अपने आप को कैसे इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे? इसका एक बड़ा ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली समाधान है। जैसे कि कोई रोग हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हमारी होती है, वह रोगों से लड़ती है और उन रोगों को भगा देती है। कभी कभी हमारी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं, फिर हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा जब हमारी ओर आती है, तो हमारे पास खुद का प्रतिरक्षा कवच है, जिसे हम अपना ऑरा या अपना ऊर्जा शरीर कहते हैं। हमारा अपना खुद का एक ऊर्जा स्वरूप होता है, जो हमारे शरीर के आसपास होता है और हमारे शरीर को घेर कर रखता है। यह ऊर्जा शरीर बहुत शक्तिशाली होता है, हर प्रकार की नकारात्मकता को यह दूर भगा देता है। लेकिन हमारी खुद की गलतियों से ही यह ऊर्जा शरीर हमारा खराब होने लगता है। जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, अनैतिक गलत कार्य करते हैं, या फिर हम जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और व्यसन आदि में डूबने लगते हैं, तो हमारा ऊर्जा शरीर सिकुड़ने लगता है, फिर हम नकारात्मकता में डूबते चले जाते हैं। तो आपको इस ऊर्जा शरीर को बलवान बनाना है। तो सबसे पहले तो जो आदतें गलत लगती हैं आपको, उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। किसी ने आपको जबरदस्ती तो इन आदतों में डाल नहीं रखा है, आपका अपना निर्णय ही तो है। जब तक जरूरत ना हो, बहुत स्थिति विकट ना हो, झूठ ना बोलें, किसी के हिस्से दबाने की कोशिश ना करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, अपनी वाणी को बहुत मीठा रखें। इसी के साथ साथ आपको एक कार्य करना है। प्रतिदिन जब आप सोकर जागे, तो स्नान आदि करने के बाद, या नहीं स्नान करना है तो बिस्तर पर ही आंखें बंद करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मौन अवस्था में बैठे रहें। जैसे ध्यान में योगी बैठते हैं, ऐसे ही आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है सुखासन में। और जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठें, तो उस समय अपना दिमाग बिल्कुल भी ना चलाएं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए, अब दिमाग पहुंच गया दुकान पर या फिर ऑफिस में पहुंच गया कि आज ये मीटिंग है, ये काम करना है, ये सामान नहीं बिका है, यहाँ से पैसे लेने हैं, इससे ये बात करनी है, ये सब खिचड़ी दिमाग में पक रही है। तब तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप ये काम ना करिए। बेहतर यह है कि आप हर एक विचार को छोड़ते जाइए, मन में सोचते जाइए। विचार तो आएंगे, लेकिन आप यह कहकर छोड़ दीजिए कि बाद में देखेंगे, जो भी होगा बाद में देखेंगे, अभी चुपचाप बैठते हैं। तो 2-4 दिन आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन 2-4 दिन के बाद आपके मन में विचार आने अपने आप कम हो जाएंगे और एक समय आ जाएगा जब विचार आएंगे ही नहीं। आप जैसे ही आंख बंद करके बैठेंगे, आप तुरंत गहरे ध्यान में जाने लगेंगे। फिर आपका ध्यान का समय भी बढ़ने लगेगा, 15-20 मिनट से आधा घंटा तक हो जाएगा, 1 घंटे तक हो जाएगा। जैसे ही आप आधे घंटे के ध्यान तक पहुंचेंगे, 5-6-7 दिन के अभ्यास से ही आप एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस करेंगे। बहुत ही गजब की शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी और आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर इतना तेज आ जाएगा
क्योंकि आपने अपने ऊर्जा शरीर को बल दे दिया और यही ऊर्जा शरीर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को, या यूं कहें कि करंट को दौड़ा देगा और आप बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाएंगे और फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ताकतवर प्रयोग है। बाकी इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें तो 50 तरीके की होती हैं, लेकिन वे कभी काम करती हैं कभी नहीं करती हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जो आपका अपना रक्षा कवच है उसी का प्रयोग करिए ना, बाद में इधर उधर की चीजों के बारे में सोचना जब उससे काम ना बने तब। यह तो बाहर की दवाई खाने जैसा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अब बात करते हैं मंदिर में जाकर दान करने वाली बात को। तो ध्यान से समझिए, आपको 4 नारियल लेने हैं और इन्हें आपको नीले धागे से लपेट लेना है। हर एक धागे की लंबाई आपकी लंबाई के बराबर होनी चाहिए और इन नारियल को आपको इस धागे से लपेटना है, यानी कि 4 नारियल को 4 धागों से लपेटेंगे। अब इसे एक थैली में रख लेना है। थैली भी नीले रंग की मिल जाए तो अति उत्तम होगा। इसके बाद आपको इस नारियल को यानी इस थैली को मंदिर में जाकर बस दान कर देना है। यूं ही पुजारी जी को दे देना है। उनको जो करना है वो उस नारियल के साथ, उन नारियल के साथ करेंगे। जब आप मंदिर में इन नारियल से भरी हुई थैली को दान कर रहे हो, दे रहे हो, तो मन में इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। यह राहु का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हनुमान जी का मंदिर होगा तो अति उत्तम है। इसे दान करने के लिए किसी भी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह रात्रि के समय आपको करना है, यानी 9 बजे 8 बजे के आसपास जब सूर्य डूब चुका होता है तब यह क्रिया आपको करनी है। इस कार्य को आप करके देखिए, आपका राहु अत्यंत अनुकूल हो जाएगा। दैवी शक्तियां आपके घर आ जाएंगी और यह फरवरी का महीना आपके जीवन में चमत्कारी फल लेकर आने वाला है। बंधुओं, जो भी क्रियाएं हमने आपको बताई हैं वे हमने कई बार लोगों पर आजमाई हैं और इनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप इस उपाय को, इन क्रियाओं को एक बार करके देखिए और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितने शक्तिशाली उपाय हैं और इनके क्या लाभ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप इन क्रियाओं को समझ चुके हैं। इनके आधार पर आप अपने जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो वीडियो में हमने नंबर दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।